नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम अगस्त महीने के टॉप 30 क्वेश्चन करने वाले यानी सुपर 30 क्वेश्चन हम करने वाले जो कि करंट अफेयर के होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, जो पढ़ते हैं वन लाइन से। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। तो हाल ही में चुनाव आयोग के मतदाताओं की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए किसको नेशनल आइकॉन बनाया है? तो वह एक सचिन तेंदुलकर को एक नेशनल आइकॉन बना दिया है। तो इसकी जानकारी पढ़ते हैं। भारत का निर्वाचन आयोग ICI ने सचिन तेंदुलकर को मतदाता जागरूकता और शिक्षा अभियान के लिए अगले 3 वर्षों के लिए नेशनल आइकॉन बनाने जाने की घोषणा मंगलवार 22 अगस्त 2023 तो की गई थी। जी हाँ, इसको ध्यान में रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में नौसैनिक मालाबार का 27वां संस्करण किस देश में संपन्न हुआ है? तो वह ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। कौन से देश में हुआ है? ऑस्ट्रेलिया में। नौसैनिक अभ्यास क्या होता है? मालाबार अभ्यास एक नौसैनिक अभ्यास है जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान और भारत स्थायी रूप से भागीदारी है, और इसमें ऑस्ट्रेलिया भी 2020 में इस अभ्यास में फिर से शामिल हो गया है। इस बात को भी ध्यान रखना है। अगला जानकारी, हाल ही में किस राज्य ने ओणम त्यौहार मनाया? हाल ही में किस राज्य ने ओणम त्यौहार मनाया जाता है? यानी ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि ओणम त्यौहार के संबंधित हैं कौन सा राज्य? तो इससे केरल संबंधित है। ओणम त्यौहार क्या होता है? ओणम केरल का एक प्रमुख त्यौहार है। ये केरल का एक प्रमुख त्यौहार है। ओणम का उत्सव चिंगम मास के भगवान वामन की जयंती और राजा बल्ली के स्वागत के प्रति आयोजित किया जाता है, और यह 10 दिनों तक आयोजित किया जाता है। 10 दिनों तक आयोजित किया जाता है। ओणम त्यौहार का संबंधित किस राज्य से है? केरल से है। तो अगला आता है, अगला सवाल है कि हाल ही में 22 अगस्त को किस शहर की स्थापना दिवस मनाया गया? किस शहर को स्थापना दिवस मनाया गया? तो जी हाँ दोस्तों, मद्रास को स्थापना दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 22 अगस्त को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर 15वां BRICS शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो साउथ अफ्रीका में किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस बात को ध्यान रखिएगा। और अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP को समाप्त करके एक नई शिक्षा नीति घोषित कर दी है यानी बनाई है? तो जी कर्नाटक ने वह NEP की एक पॉलिसी अपनाई है जो कि समाप्त करके एक नई शिक्षा नीति घोषित कर दी है। तो कौन से राज्य ने? कर्नाटक राज्य ने। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य में कौन सी योजना चलाई गई है? एक मध्य प्रदेश में एक योजना का आयोजन किया गया है। वह क्या योजना है? क्या योजना का नाम क्या है? सीखो कमाओ योजना। सीखो कमाओ योजना है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला होता है कि हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग को मंत्री नितिन गडकरी ने किसका शुभारंभ किया है? तो किसका शुभारंभ किया है इसने? भारत NCAP का शुभारंभ किया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार ने किस शहर पर मंदिर संग्रहालय का बनाया? तो मंदिर संग्रहालय बनाया है अयोध्या राम की नगरी अयोध्या को बनाया। क्या बना दिया है? किस राज्य? मंदिर संग्रहालय बना दिया गया है। वो अलग लगता है, हाल ही में BPCL किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो राहुल द्रविड़ को बनाया। BPCL क्या है? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। क्या है ये? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, जो कि जिसका ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाया गया? राहुल द्रविड़ को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसको वाईकॉम 18 के नए डिजिटल बिजनेस CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वह किसको नियुक्त किया गया? किरण मनी को नियुक्त किया गया है। वाईकॉम 18 के डिजिटल, देख सकते हो ये आप, ये भारत पेट्रोलियम का नया सेटमेंट राहुल द्रविड़ और वाईकॉम का 18 का मीडिया का कौन बना? CEO किरण मनी बनी है। आगे आते हैं। हाल ही में किसको भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDA अंशकालिका चेयरमैन नियुक्त किया है? जी हाँ दोस्तों, उसका नीलकंठ को नियुक्त किया है। जो आधार कार्ड की हमारा पहचान
प्राधिकरण होता है उसका एक चेयरमैन नियुक्त किया है। तो किसको नियुक्त किया है? नीलकंठ मिश्रा को किया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 28 जनवरी 2009 को स्थापना की गई थी। किसकी? UIDA की, जो कि आधार कार्ड भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की। इसके चेयरमैन कौन बन गए हैं? तो इसके नीलकंठ चेयरमैन बन गए हैं। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत का पहला बहुउद्देशीय आतिथ्य और कन्वेंशन सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? जी हाँ दोस्तों, बहुउद्देशीय आतिथ्य का कन्वेंशन सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? तो वह गुजरात के सूरत जिले में किया गया। कौन से राज्य में किया गया है? गुजरात के सूरत जिले में किया गया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला आता है, हाल ही में किस अवार्ड में 5 भारतीयों को सम्मानित किया गया है? तो जी हाँ दोस्तों, वह कौन सा अवार्ड है? इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड में 5 भारतीयों को यहाँ पर इसे सम्मानित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला है, हाल ही में कौन सा राज्य गुवाहाटी एयरपोर्ट पे डिजी यात्रा पाने वाला नॉर्थ ईस्ट का पहला एयरपोर्ट बनेगा? तो इसका असम कौन सा राज्य है? डिजी यात्रा पाने वाला नॉर्थ ईस्ट का पहला एयरपोर्ट बनेगा। डिजी यात्रा क्या होता है? तो ये भी पढ़ते हैं। डिजी यात्रा एक ऐसी प्रक्रिया है जो यात्रा पहचान, स्वास्थ्य, हवाई यात्रा के अन्य आवश्यक डाटा को डिजिटल वेरीफाई करने के लिए चेहरे की बायोमेट्रिक्स का उपयोग करता है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में कौन सा देश चांद के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया है? तो हमारा प्यारा भारत, जो कि चांद पर साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया है, जो कि भारत। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT का नया अध्यक्ष बनाया गया? तो श्री प्रकाश श्रीवास्तव को एक NGT का नया अध्यक्ष बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 23 अगस्त को दास व्यापार की समृद्धि के लिए कौन सा दिवस मनाया गया? 23 अगस्त को दास व्यापार की समृद्धि के लिए कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। कब? 23 अगस्त को दास व्यापार की समृद्धि के लिए कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय दिवस। हाल ही में किस राज्य में तिरुवनंतपुरम में पहला AI स्कूल लॉन्च कर दिया है? AI स्कूल लॉन्च हो चुका है, जो कि भारत में केरल राज्य में हो चुका है प्रथम बार। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत का पहला बहुउद्देशीय आतिथ्य कन्वेंशन सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो सूरत में किया गया। ये अपने कर लिया था। हाल ही में किस राज्य ने पोषण जागरूकता सूचकांक में 2023 में शीर्ष स्थान पर रहा? जी हाँ दोस्तों, वह एक पंजाब राज्य जो रहा है हमारा, एक पोषण जागरूकता सूचकांक के 2023 में शीर्ष स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन पर देखते हैं, हाल ही में G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो वाराणसी में हुई है। कहाँ हुई है? वाराणसी में हुई। हाल ही में G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो वह वाराणसी में हुई है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में कहाँ पर पहला हिंदू मंदिर बनकर तैयार हुआ है? तो हाँ दोस्तों, हाल ही में कहाँ पर अपना पहला हिंदू मंदिर बनकर तैयार हुआ है? तो ताइवान में की राजधानी ताइपे में हुआ है। ताइवान की राजधानी ताइपे में बनके तैयार हुआ, श्री राम मंदिर बनके तैयार हुआ है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में सितंबर से पहले सप्ताह में क्या लॉन्च किया जाएगा? सितंबर के पहले सप्ताह में क्या लॉन्च किया जाएगा? तो भारत के द्वारा आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया जाएगा। कब किया जाएगा? 2 सितंबर को किया जाएगा, 2023 को किया जाएगा, जो कि सूर्य की L1 लेयर के पास चक्कर लगाएगा। हाल ही में भारतीय विश्व शूटिंग चैंपियनशिप में 2023 में फ्री पिस्टल में कौन सा मेडल जीता है? तो दी दोस्तों, वह गोल्ड मेडल जीता है भारतीय। जो किसने जीता है? अमनप्रीत सिंह ने। किसने जीता है? अमनप्रीत सिंह ने। इसकी पिक देख सकते हो आप। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त को कौन सा डे मनाने की घोषणा की है? तो 23 अगस्त को कौन सा डे मनाया जाएगा? क्या घोषणा की है? नेशनल स्पेस डे कब मनाया जाएगा? 23 अगस्त को इसको मनाने की घोषणा कर दी है। जी, हर साल को मनाया जाएगा। तो हाल ही में अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने क्रू 7 मिशन को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में प्रेक्षित किया है? तो वह नासा ने किया है। कौन सा? नासा ने किया है। क्रू 7 मिशन को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में स्थानांतरित किया है। अगला है,
अगले पढ़ते हैं, हाल ही में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीत लिया है? तो कौन सा पदक जीता है? एक स्वर्ण पदक जीता है। जी हाँ दोस्तों, कौन सा स्वर्ण पदक जीता है? भारत के पहले स्वर्ण पदक जीतने वाले। अब तक भारत ने सिर्फ 3 पदक जीते हैं, जो कि 2003 में जीता गया था अंजू के द्वारा, और 2022 में जीता गया नीरज चोपड़ा के द्वारा कांस्य पदक, और 2023 में भी जीत लिया गया है नीरज चोपड़ा के द्वारा, गोल्ड मेडल हासिल किया है। पहले यह नीरज चोपड़ा वर्ल्ड एथलीट जानकारी पढ़ते हैं। नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने के लिए इतिहास में रच दिया है। उन्होंने 88.17 मीटर का थ्रो फेंकते हुए उन्होंने भारत को विश्व का चैंपियनशिप इतिहास पहला गोल्ड मेडल दिलाया है। आगे पढ़ते हैं, हाल ही में किस देश में स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने में प्रतिबंध लगा दिया गया? तो वह कौन से देश ने लगा दिया है? वह फ्रांस देश ने लगा दिया है। कौन से देश में लगा दिया? फ्रांस देश ने लगा दिया है। क्या लगा दिया है? अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है। जी हाँ, देख सकते हो अबाया पोशाक कैसी होती है। हाल ही में किस देश ने अपना पहला कर्नाटक संस्कृति उत्सव आयोजित किया है? तो हाल ही में किस देश ने कर्नाटक का सांस्कृतिक उत्सव आयोजित किया? कर्नाटक का सांस्कृतिक उत्सव किया है श्रीलंका ने। कौन से? श्रीलंका देश ने हमारे भारत के राज्य कर्नाटक का सांस्कृतिक उत्सव कहाँ किया गया? श्रीलंका में किया गया है। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करें। तब तक टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।